यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। अपने हाथ को उठाओ, वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, कोई महारोग आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के नाम में इस वचन को लेकर अपने हाथों को उठा लो, बोलो सारे महारोग, सारी मरियां मेरे लिए नहीं है। मैं कमांड करता हूं, ये महारोग, मैं घोषणा करता हूं, ये मरियां मेरा हिस्सा नहीं है। मांगेंगे ऊंची आवाज में और साथ साथ ले हैंड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का मेरा हिस्सा नहीं, कोई महारोग तुम्हारा हिस्सा नहीं। मैं घोषणा करता हूं, इस चर्च का महारोग हिस्सा नहीं है। मैं घोषणा करता हूं, मरियम आपका हिस्सा नहीं है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं इस चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं, ऑनलाइन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके पांव पर पत्थर से भी ठेस ना लगे। यहोवा के दूत आपके संग हों। जितने पास्टर सेवा करते हैं उनके बच्चों के संग हों, उनके सेवकाइयों के संग, उनके परिवारों के संग हों। वो आप सब लोगों के संग हों यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, वो दूत आपके संग हों। मैं प्रार्थना करता हूं, कोई अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगी में कार्य ना कर सके। जब वो मुझको पुकारे मैं उसको उत्तर दूंगा, मैं उसके संग रहूंगा संकट से बचाने के लिए। मैं उसको लंबी आयु दूंगा। मैं लंबी आयु की घोषणा करता हूं इस चर्च के ऊपर, लंबी आयु की घोषणा करता हूं आपके परिवार के ऊपर, लंबी आयु की घोषणा करता हूं आपके सब बिलीवर्स, आपके सब रिश्तेदारों के ऊपर। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में सारी अंधकार की शक्तियां जो आपको बीमार कर दिया, आयु को घटा दिया, आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। इस समय मैं उस अंधकार की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं जादू उठोने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। जितनी जादू उठोने की शक्तियां आपके परिवार में, आपके लाइफ में काम करती हैं, अपने हाथों को उठा लो और बोलो होली गोस्ट फायर से आउट हो जा। रिलीज करो, होली गोस्ट फायर आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट। वो अंधकार की शक्तियां आउट, 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 आउट। वो जादू उठोने की शक्तियां, वो अंधकार की शक्तियां आउट करो, आउट करो, आउट करो।
सारी जादू, सारे टोने, सारी बीमारी की दुष्ट आत्माएं, सारी शक्तियां आउट 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 आउट। देखे आउट करो आउट करो आउट करो इन जीसस ने। बीमारी की आत्मा को डांटो, तकलीफ की आत्मा, गंदगी की आत्मा, सारी बीमारी की दुष्ट आत्माएं डांटो 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 डांटो। ऑयल लगाओ, मसा करो अपनी बॉडी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इमरजेंसी सेक्शन हील हो जाओ, इमरजेंसी सेक्शन व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, इमरजेंसी सेक्शन व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, इमरजेंसी व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, अधरंग से आजाद हो जाओ। अधरंगी सब आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं, अधरंगी आत्माएं 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 छोड़ के चली जाएं, बीमारी की आत्माएं छोड़ के चली जाएं, पेट के रोग छोड़ के चले जाएं, कैंसर के रोग छोड़ के चले जाएं, पेट के रोग छोड़ के चले जाएं, लीवर के रोग छोड़ के सारे रोग छोड़ के चले जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। वचन के साथ मैं घोषणा करता हूं, जो वचन मेरी आंखों के सामने है, इस वर्ड के साथ मैं घोषणा करता हूं, जहां लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जो अपनी दृष्टि में जब तो बुद्धिमान न बनेगा, यहोवा का भय मानेगा, बुराई से अलग रहेगा। मैं इस वचन को आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं। नीति वचन 3 उसके 8 आयत में लिखा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। सारे शरीर की बीमारियां तेरे जीवन को छोड़ के चली जाएं, सारी हड्डियों के रोग तेरी बॉडी को छोड़ के चले जाएं, तेरे बच्चों तेरे बुजुर्गों को छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। वहां पे लिखा हुआ इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे, तेरे रसकुंडे में से नया दाख मधु उमड़ता ही रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ, फाइनेंशियली बरकत आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। मैं प्रार्थना करता हूं सारा शैतान जो तुम्हारी फाइनेंस की बरकत को चुराता है, तुम्हारे जीवन को छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद का रूह मुझसे कह रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख लो और उस बीमारी के ऊपर हाथ रख लो। मैं कमांड करता हूं वो रोग तुम्हें छोड़ के चला जाए। मैं कमांड करता हूं वो रोग तुम्हें छोड़ के चला जाए। मैं कमांड करता हूं वो बीमारी तुम्हें छोड़ के चली जाए। मैं कमांड करता हूं वो बीमारी तुम्हें छोड़ के चली जाए। मैं कमांड करता हूं वो रोग तुम्हें छोड़ के चला जाए। मैं कमांड करता हूं वो सारे रोग जहां तुमने हाथ रखा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं इन जीसस नेम। परमेश्वर का रूह मुझसे कह रहा कि मैं आपसे बोलूं कि अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अपने मुंह खोलकर ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। मैं ब्लेस करता हूं आपकी फैमिली, ब्लेस करता हूं आपके बिजनेस को, ब्लेस करता हूं आपकी बॉडी को, ब्लेस करता हूं, 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 ब्लेस करता हूं। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, मैं उसे ब्लेस्ड घोषित करता हूं, ब्लेस्ड घोषित करता हूं, ब्लेस्ड घोषित करता हूं, ब्लेस्ड घोषित करता हूं। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। हमने वचन के साथ प्रार्थना की है, क्योंकि वचन के साथ की गई प्रार्थना एक बड़ा रिजल्ट लेके आती है। अपने हाथों को उठाओ, ले हैंड अब बाद में करेंगे जो रह गए। अपने हाथों को उठाओ, उसका अभिषेक, उसका मसा आप पर करंट की तरह उतरेगा इन अगले 5 मिनट्स में। और मैं आपको बता रहा हूं, वो सारी अंधकार की शक्तियां, वो जादू, वो टोने इन 5 मिनट्स में आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। उसको क्या हो रहा है? टिके 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 होली गोस्ट अगले 5 मिनट में उस शैतान को डांट दो, भगा दो, आउट कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर से। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स आते हुए, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं निकलते हुए,
शैतान को निकल दे। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। बेटे 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 होली गॉड। बेटे 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 मैं तुझे कमांड करता हूं इनके घर से, कमांड करता हूं इनके बच्चों से, इनकी फैमिली से। ओ शैतानी आत्मा, पांचपन की आत्मा, निकल 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 निकल, आउट 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 आउट, निकल 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 निकल। गुस्से के साथ निकालो उसे, गुस्से से बोलो आउट आउट। बाइबल कहती है जब दुष्ट आत्मा निकाल दिया गया तो गूंगा बोलने लग गया। जब शैतान निकाल दिया गया तो मिर्गी चली गई। शैतान निकाल दिया गया तो नशे की आत्मा चली गई। वो नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानी आत्मा, कैच फायर, कैच फायर। वो देखो स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहे हैं। सुनो मेरी बात, सुनो ऑनलाइन, सुनो मेरी बात, हे सुनो। इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन ब्रांचेस वो शैतान को फायर भेज के आपके जीवन को सीधा और साफ और निर्मल कर रहे हैं। होली गोस्ट फायर को मांगो। बॉडी में लाइफ है होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हम पुकारेंगे पवित्र आत्मा की फायर को। मैं कमांड करता हूं इस फायर से छूट जाए आपका घराना, छूट जाए आपका फाइनेंशियल ट्रबल, छूट जाए सारे वो शैतानी अटैक लाइफ से जो हो रहे हैं। आपकी फाइल्स, वीजा फाइल, केस फाइल, कॉन्ट्रैक्ट फाइल, होली गोस्ट फायर को रिसीव करे। आज हेवन अपनी फायर को उतार कर आपकी चीजों के ऊपर रख रहा है। एम्बेसीज में आप फेवर को पाएंगे, कोर्ट्स में आप फेवर को पाएंगे, परिवारों में आप फेवर को पाएंगे, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में आप फेवर को पाएंगे, पुलिस में आप फेवर को पाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं बड़े छुटकारे को। मैं कैंसर को देख रहा हूं पेट के अंदर। ये एक लिवर के तरफ साइड में एक कैंसर को देख रहा हूं, उसको हील होता हुआ। एक व्यक्ति की आंख के नीचे ऐसा लगता है जैसे चोट लगी हो, लेकिन वो चोट नहीं है, वो अंदर की इन्फेक्शन है। बाहर से वो ऐसा लग रहा है जैसे चोट लगी है। मैं तुझे हील होता हुआ देख रहा हूं। एक भाई, ये चर्च का मेंबर है। इस चर्च का आपका अपना बिजनेस है और आपके बिजनेस में चोरी हो रही। मैं आपको देख रहा हूं कि छोटी सी दुकान है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो उस चोरी को स्टॉप कर रहा है, क्योंकि तो खुदा के भवन में है। आपकी चोरी स्टॉप हो रही, बिल्कुल खत्म हो रही है। खुदाबंद उनके दिलों को चेंज कर रहा है जो ऐसा कर रहे हैं। हर वो घर
जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, होली गोस्ट फायर को कैच करे और भाग जाए सारे दुश्मन। हर वो घर जिसमें शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, कैच होली गोस्ट फायर और फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, कॉन्ग्रेचुलेशन इस फायर के लिए जो आप हर संडे रिसीव करते हैं। अपोस्टल जी, ये बहन आज चर्च में आए और 1 महीना पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनकी लेफ्ट टांग की जो हड्डी थी वो टूट गई थी अपोस्टल जी, और ये शिकंजे का सहारा लेके चलते थे, लेकिन एक भी कदम इसके बिना ये चल नहीं पाते, ना खड़े हो पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, इमरजेंसी सेक्शन से ये बहन हील हुए और चल के आगे आए, आज पूरी तरह से हील हो चुके अपोस्टल जी ये बहन। आज तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी। ये बहन का 2020 में फेशियल पैरालाइज अटैक हुआ था और एक फेस इनका पूरा एक साइड टेढ़ा हो गया था और मुंह से कहते लारे लपकती थी और आंख जो है कहते पूरा प्रेशर रहता था आंख पे और लगातार पानी बहता था और बोल भी नहीं ये बहन पाते थे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, जैसे फायर प्रे हुई, फेस भी पूरा सीधा हो गया, आंख जो टेढ़ी थी वो भी सीधी हो गई और इन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। और जवान भी वापस आ चुकी है। और अपोस्टल जी, इस भाई के जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ। आज से 4 साल पहले इस भाई की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था किसी वजह से, और तब से ही ये भाई बेड के ऊपर चले गए थे और इस छड़ी का सहारा लेके खड़े होते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, पूरे 4 साल के बाद आज ये भाई बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने आप चल फिर पा रहे हैं। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। 7 महीने पहले ये बहन कहीं जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हुआ और जैसे एक्सीडेंट हुआ नीचे गिरे और हॉस्पिटल लेकर के एक्सरे में आया कि इनकी दोनों पसलियां जो है वो टूट गई थी और जो दोनों चूल्हे उसका मांस फट गया था और पूरी तरह से बाथरूम टॉयलेट बेड पर था। ये बिस्तर पर ही रहे और इन्हें ऑटो में लटाकर चर्च में लेकर आए थे। जब लेकर आए अपोस्टल जी, एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे अपने आप, पूरी फैमिली का सहारा लेकर बाथरूम जाते थे। लेकिन आज जैसे फायर प्रे की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और बिना किसी सहारे के तारीफ करो जोर से। मुझसे हो यीशु के हुजूर। जब प्रार्थना होती है, जैसे आज वो उस सिस्टर ने कहा कि उसका फेफड़ों का पानी जो था वो मुंह से आना शुरू हो गया था, और जब प्रेयर हुई थी तो उसे तभी मालूम हो गया था कि मेरी हीलिंग हो गई। आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसको हीलिंग हुई है उसको मालूम है कि मैं चल नहीं सकता था, लेकिन अब मैं चल पा रहा हूं, अब मैं धीरे धीरे चल पा रहा हूं, कुछ हुआ है बॉडी के अंदर। और आज जब उस सिस्टर को हमने देखा, कितनी देर बाद चेक करके वापस आई हो? मैं 5 महीने मैंने चेक किया है, मैं 5 महीने चेक करती रही हूं, मैं टेस्ट करवाने भी गई हूं, कोई पानी नहीं, कोई चेस्ट इन्फेक्शन नहीं, कोई लीवर इन्फेक्शन नहीं, कोई ब्लड इन्फेक्शन नहीं, कंप्लीटली हील्ड। ओह जीसस। अपोस्टल जी, 6 साल पहले इस भाई को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत शुरू हुई और मन के जो एक अपनी जगह से हिल गए थे और बिल्कुल भी छड़ी के बिना ये चल नहीं पाते थे। छड़ी का सहारा लेकर कई सालों से चल रहे थे, लेकिन फायर प्रे के बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, रीढ़ की हड्डी का रोग जाता रहा, हर बीमारी जाती रही, शर्मिंदगी को छोड़ा और आज छड़ी से छुटकारा खुदा ने दिया है। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी, ये बहन की लाइफ में बहुत बड़ा काम हुआ। ये बहन पहली बार खामरा चर्च में आई है और 5 साल से अपोस्टल जी इनकी पूरी बॉडी जाम हो चुकी थी क्योंकि इनके चूल्हे का ऑपरेशन हुआ था और 5 साल से ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। आज इन्हें उठा के चर्च में लेकर आए और अपोस्टल जी जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, 5 साल में अपनी लाइफ में पहली बार ये बहन खड़ी हुई है और चल पा रही है, व्हीलचेयर से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। आज ये बहन हील हो चुकी है अपोस्टल जी। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं हो सकता है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो परमेश्वर कर रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि रब सब कुछ कर सकता है,
और दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये व्हीलचेयर कैसे उठ गई। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ा मिरेकल किया खुदा ने अपोस्टल जी। 2 महीने से कहते कि लगातार बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और साथ ही में पेन था, निचले हिस्से में बहुत दर्द था, लेकिन कहते विश्वास के साथ में आ जाई कि छुटकारे की प्रार्थना सभा में मैंने जरूर जाना था कि परमेश्वर छुटकारा दे इस रोग से। और जैसे आज आपने फायर प्रे की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, दूतों ने ऑपरेशन किया और इनके 2 रसौलियां गुप्तांग से बाहर आ चुकी हैं। ओह जीसस, मौजिज़े हो यीशु के। छुटकारे के हफ्ते ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। जैसे शुरू किए हैं, हाँ, अब आपको मालूम हुआ कि छुटकारा कितना इंपॉर्टेंट है और वो हो रहा है आपकी लाइफ में। अपोस्टल जी, ये भाई को परमेश्वर ने हील किया। अपोस्टल जी, 1 महीना पहले इस भाई की जो दोनों टांगों की नसें थी वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी चल नहीं पाएंगे और घर में भी इतनी मुश्किल होती थी। आज ये चर्च में आए और इस छड़ी को सहारा लेके आए थे, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, बिना किसी चीज का सहारा लिए आज ये भाई चल पा रहे हैं और आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इमेजिन करो, इतनी टेस्टिमनीज हैं, कितनी दोगे आप? अगर खरीदने में आए तो कितनी खरीद सकते हो? 2 खरीद लोगे, 10 खरीद लोगे? अरे हर संडे अगर तुम 500 टेस्टिमनी खरीदने लगे और हर वीरवार तुम 250 टेस्टिमनी खरीदने लगे तो पैसा कहाँ से आएगा? इतना पैसा, और इतना पैसा अगर हो तो हम अंदर गर्मी में क्यों बैठे हैं? हालेलुया। अपोस्टल जी, एक अमेजिंग टेस्टमनी है इस बहन की। इनकी 2018 में शादी हुई कहते हैं, उसके बाद में इनकी मैरिज के बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और दुष्ट आत्मा के अटैक एकदम से होने लगे। अब ये गवाही सुनने वाली, ध्यान से सुनो। वैसे जब अटैक हुए तो कहते कि सपने में दबाव पड़ते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई इनके शरीर को दबा रहा हो। अटैक के कारण इनको ऐसा लगता है जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा हो। और इसके बाद कहते कि इनके हस्बैंड ने बेबी के बारे में जब सोचा तो मैरिज के बाद जब फरवरी 2019 में इनको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के कुछ महीनों बाद इन्हें ड्रीम आया और उसमें दुष्ट आत्मा इनके हाथ से जो है बच्चे को छीन रही थी। अब सुनो, मेडिकली अगर कहें तो बच्चा नहीं हो रहा, हर 3rd महीने में मिस कैरेज हो रहा है। ये मेडिकली है। स्पिरिचुअली रीजन क्या है कि जैसे ही 3rd मंथ होता था, सपने में देना माइक, कौन आता था सपने में आपके? सपने में क्या होता था? सपने में बच्चा मर जाता था। सपने में बच्चा मर जाता था। जब उठते थे तो फिर क्या होता था? ब्लीडिंग होती थी, अपने आप ब्लीडिंग शुरू होती थी। हाँ जी। और बच्चा मर जाता था। हाँ जी। जब डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाते थे तो बच्चे की मौत कैसी होती थी? बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती थी, वो मर जाता था। फिर हाँ उसके जी। बाद सुनो, ये हो गया मेडिकल रीजन कि हर 3rd मंथ में जब बेबी होता था उसकी हार्ट बीट एक दिन बंद हो जाती थी। कितनी बार आपका मिस कैरेज हुआ? 5 बारी। 5 बच्चे मरे आपके? हाँ जी। और 5 बच्चे किस महीने में मरे? 3rd मंथ में। और 5 के टाइम में आपको सेम सपना आया? हाँ जी। कि क्या सपना था वो? सपने में दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं तुझे बच्चा नहीं मिलने दूंगी, तू चाहे जहाँ चली जा। और उसके बाद बच्चा मर जाता था? हाँ जी। ब्लीडिंग होती थी? हाँ जी। चेक करवाने जाते थे तो हाँ बच्चे जी। की हार्ट बीट बंद हो जाती हाँ थी। जी। समझ आई कि नहीं? क्या हुआ उसके बाद, आप बताओ जरा। उसके बाद जब 6th टाइम प्रेगनेंसी हुई तो जब 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई आप? हाँ जी। हाँ। तो हमारे पड़ोसी ने बोला कि खामड़ा चर्च जाओ, वहाँ हाँ। से आपको बेबी ब्लेसिंग मिलेगी। हम्म। फिर ये 1 मंथ का था तो हम चर्च आए। प्रेगनेंसी 1 मंथ की थी? हाँ जी। आप चर्च में आ गए? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस टाइम हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे। हाँ। फिर मम्मा जी मेरे ड्रीम में आए, मम्मा जी ने ब्लेस किया कि मैं आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ। अपोस्टल जी, जब ये पसी नवंबर में चर्च में अच्छा, आए, अभी आपने देखा क्या हुआ? क्योंकि 2 तरह के लोग हमें देखते हैं। एक कहते हैं कि दुष्ट आत्मा पाखंड है, चलो बोलते हैं कि ठीक है तुम मत मानो। मेडिकली क्या था कि बेबी, जब एक औरत का बेबी नहीं होता, जब वो ऐसा होता है तो मेरी लाइफ में मेरे देखे हुए केस हैं 10-10 बार भी ऐसा ही होता है सेम। 6th टाइम जब प्रेग्नेंट थी, किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च में एंटर हुए,
मास प्रेयर रिसीव की, घर गए, प्रेयर रिसीव करने के बाद मम्मा सपने में आई कि ले हैंड हुआ, मैं तुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ। सपने चेंज हो गए। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरी 9 मंथ कंप्लीट हुई, प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, बेबी बॉय हाथ में है। हो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदा बच कहता यही, मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनो, अब ऐसा क्या हो गया? बहन जी, आप वही खाती थी जो पहले खाती थी? हाँ जी। वही पहनती थी जो पहले पहनती हाँ थी? जी। वहीं रहती थी हाँ जी। कि इंग्लैंड में जाकर रहने लगी? वहीं रहती थी ना? हाँ जी। क्या हो गया ऐसा? खाना नहीं बदला, कपड़े नहीं बदले, जगह नहीं बदली, पर कर्स ब्लेसिंग में बदल गया जब जीसस में आए। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात। अब इसको कोई बताओ कि तू यीशु मसीह को नहीं मानेगी, देखो भी डंडे पड़ते तुमको। अगली बताएगी भाई साहब मैंने अपने 5 बच्चे मरते हुए देखे हैं। जो माता पिता है ना, उनको पूछो कि उनके बच्चे को फिंसी भी होती तो क्या लगता है उनको। और जो वुमेन है, जो बहन है, उसको पूछो जब मिसकैरेज किसी को होता है तो क्या फील होता है। मेंटल टॉर्चर, मैंने लेडीज को मेंटल होते देखा है जब मिसकैरेज होते हैं उनके। 5 बार सेम चीज, 3rd मंथ सपना, ब्लीडिंग, डॉक्टर, हार्ट बीट खत्म, बच्चा निकाल के बाहर, मर गया। एक बार मर गया, चलो कोई बात नहीं, कुदरत है, हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, इत्तेफाक हो गया, गंदा सपना आ गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार इत्तेफाक हो गया, तीसरी बार भी इत्तेफाक, फिर चौथी बार भी, फिर 5वीं बार भी। यीशु मसीह है, परमेश्वर है, आपको बता रहा हूं। शैतान है कि नहीं है? है ना? उसने तो नहीं देखा मैं 5 बार इसके लाइफ में मैं खराब करके आया हूं, मैं 6वीं बार उसे छोड़ दूं। वो निर्दयी है ना, और यीशु मसीह दयावान। वो मारने आए, वो बचाने आए। शैतान खत्म करने आए, यीशु मसीह जीवन देने आए। देखो, हजारों टेस्टिमनी वेट कर रही है पीछे, लेकिन क्या इससे बड़ी टेस्टिमनी है कोई सुनने वाली? हाँ, कि एक मां जो 5 बच्चों को मरता हुआ देख चुकी है, और जस्ट कोई बताता है कि बहन 6th टाइम तुम प्रेग्नेंट हो, आओ मैं तुझे खामरा चर्च लेके चलती हूं। अब सुनो मेरी बात, कोई खामरे में स्पेशल बाबा नहीं बैठा हुआ जिसके पास शक्ति है, क्योंकि लोगों को मालूम होता नहीं ना, तो वो मीटिंग सुनते हैं, कुछ भी बकते हैं। यहां किसका प्रीच होता है? मैं आपको किसके वचन से सुनाता हूं, किसकी प्रेयर करता हूं, किसके नाम से करता हूं, तो काम कौन करता है? अब इसको कोई कहो कि तू यीशु मसीह को नहीं मानेगी, फिर मैं देखता हूं तुमको ये क्या कहती है। हालेलुया। अब चर्च आने से क्या हो गया? मैं कहता हूं छोड़ दो सपनों वाली बात, छोड़ दो। तुम जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, सपनों की बात छोड़ दो कि सपने आते, छोड़ दो इस चीज को। 5 बच्चे मर रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था, चर्च में आगे हुआ। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? हालेलुया। सुनो मेरी बात, प्रेयर, हीलिंग, डिलीवरेंस अंधविश्वास नहीं, संपूर्ण विश्वास है। अंधविश्वास नहीं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, कोई अनपढ़ बंदा नहीं हूं जैसे कोई भी कुछ भी बोल देगा तो मैं उसे मान लूंगा। मुझे मालूम है मैंने क्या देखा है, मैं क्या देख रहा हूं। और कोई भी इस विषय पर बहस करने के लिए अगर तैयार है तो मैं तैयार हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसके काम साबित करते हैं वो जीवित है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस,
पूरे 2 घंटे के बाद हम सभा शुरू करेंगे। हालेलुया, अपोस्टल जी हालेलुया, हालेलुया। फटाफट एक टेस्टमनी। अपोस्टल जी, ये बहन फर्स्ट टाइम पहली बार हिसार से चर्च में आए हैं और इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। इनकी पूरी बॉडी जो थी एक तरफ से रुक गई थी और एक भी कदम चल नहीं पाते थे। आज व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया। जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आज ये पूरी तरह से हील है। व्हीलचेयर से परमेश्वर ने आजाद किया और चल फिर पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं ये बहन। अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन लोग, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। खुदावंद तेरा आत्मा इनको छुए, तेरा आत्मा इनको हील करे। ऑनलाइन जितने भी हैं, वर्शिप करो 5 मिनट। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदाबंद कह रहा यही। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मुहैया करे, प्याला मेरा बरकतों से भरे। यहोवा यारी मुहैया करे, प्याला मेरा बरकतों से भरे। हार से मुझको वो रखता परे।